हे ट्रेडर्स, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एडवांस स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन क्या होती है? बेसिकली ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है जिसे हम स्विंग हाई और स्विंग लो के बेस पर ट्रेंडिंग मार्केट में ड्रॉ करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। प्राइस नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर से नीचे और ऊपर जाता है, और यह सिलसिला जारी रहता है। आमतौर पर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो यह लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। अब क्योंकि यह डाउन ट्रेंड में है, हम मेन ट्रेंड लाइन को लोअर हाई के बेस पर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह। इसके अलावा हम कैंडल्स के नीचे लोअर लो को जोड़ते हुए एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ये दोनों ट्रेंड लाइन हमें प्राइस मूवमेंट और मार्केट में पॉसिबल रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया को समझने में मदद करेंगी। अब एक अप ट्रेंड का उदाहरण देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में है। प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर से ऊपर और नीचे जाता है, और यह पैटर्न जारी रहता है। आमतौर पर जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो यह हायर हाई और हायर लो बनाता है। अब जब हमने अप ट्रेंड को पहचान लिया है तो हम मेन ट्रेंड लाइन को हायर लो के बेस पर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह। इसके अलावा हम कैंडल्स के ऊपर हायर हाई को जोड़ते हुए एक रेसिस्टिंग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ये दोनों ट्रेंड लाइन हमें प्राइस मूवमेंट और पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को समझने में मदद करेंगी। अब समझते हैं कि हम ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं। पहला कारण यह है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है और लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन हमें केवल इन पर डिपेंडेंट होकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें ट्रेड लेने से पहले और दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा कारण यह है कि ट्रेंड लाइन की मदद से हम मार्केट में पॉसिबल रिवर्सल को पहचान सकते हैं। जब कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये हमें पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को कैंडल्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें पॉसिबल रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, जो ये दिखाता है कि प्राइस अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। इसके अपोजिट अप ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को कैंडल्स के नीचे ड्रॉ करते हैं। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यह पॉसिबल रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, जिसका मतलब है कि प्राइस नीचे जाना शुरू कर सकता है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए चार्ट पर कम से कम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का होना जरूरी है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन को एक सीधी रेखा की तरह ना देखकर एक जोन या एरिया की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस अक्सर ट्रेंड लाइन एरिया के आसपास फ्लक्चुएट करता है। अब सीखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें। यह एक सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करें और टूल्स सेक्शन में जाएं। वहां से ट्रेंड लाइन टूल सेलेक्ट करें। फिर अपने कर्सर को उस पहले की पॉइंट पर रखें जहां से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। इसके बाद कर्सर को ट्रेंड लाइन के साथ दूसरे की पॉइंट तक मूव करें। ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी के लिए कम से कम 2 की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक बार जब आपने इन पॉइंट्स को एस्टैब्लिश कर लिया तो कर्सर को थोड़ा आगे मूव करें ताकि ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो जाए। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सक्सेसफुली अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय कई ट्रेडर्स मुझसे पूछते हैं कि बॉडी को टच करना चाहिए या विक को। इसका सॉल्यूशन ये है कि ट्रेंड लाइन को इस तरह ड्रॉ करें कि ज्यादा से ज्यादा की पॉइंट्स टच हो सकें। उदाहरण के लिए डाउन ट्रेंड में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कुछ विक्स और कुछ बॉडीज को टच करती है, जिससे ज्यादा की पॉइंट्स कवर हो सकें। की पॉइंट्स पर प्राइस मूवमेंट की बोथ विक और मेन बॉडी को ध्यान से देखना जरूरी है। अब सीखते हैं कि प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड कैसे करें। ट्रेडिंग के 2 तरीके होते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग। पहले ट्रेंड ट्रेडिंग को समझते हैं। हम एक स्पेसिफिक सेटअप को देखते हैं जहां ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। इस पॉइंट को एरिया ऑफ हाई कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह वह जगह है जहां अलग अलग ट्रेडर्स ट्रेड पोजीशंस लेने के लिए तैयार होते हैं।
चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मार्केट के उस सिनारियो को जहां एक सपोर्ट लेवल प्राइस को ऊपर जाने में मदद कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है। इस कंडीशन में अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ट्रेडर्स रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए ट्रेड करते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कुछ ट्रेडर्स ट्रेंड लाइंस को देखकर ट्रेड करते हैं ताकि प्राइस मूवमेंट में पैटर्न्स को ढूंढा जा सके। कैंडलस्टिक्स भी एक पॉपुलर टूल है जिसे कई ट्रेडर्स डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। हमारे लिए एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे लेवल की तलाश करते हैं जहां रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक साथ मिलते हैं। जब मल्टीपल इंडिकेटर्स एक साथ अलाइन होते हैं तो हमें ट्रेड डिसीजन लेने में ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और क्योंकि इस लेवल पर अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे होते हैं, इसलिए ये एक कॉन्फ्लुएंस एरिया बन जाता है जो मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रेडर के रूप में इसी और डिटेल में समझते हैं। अभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी होता है। इस कंडीशन में हमें शॉर्ट पोजीशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि एक सपोर्ट लेवल था जो ब्रेक होने के बाद अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब हम एक कॉन्फ्लुएंस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जहां अलग अलग फैक्टर्स मिलकर चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाते हैं। प्राइस इस लेवल के करीब आने लगता है और हम देखते हैं कि मल्टीपल कैंडल्स इस पॉइंट पर रिएक्ट कर रही हैं, जिससे यह साफ होता है कि प्राइस इसे ब्रेक करने में फेल हो रही है। इससे हमें सिग्नल मिलता है कि हमें एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, जैसे कि ये। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट पोजीशन लेने का सोच सकते हैं। कुल मिलाकर बड़ा ट्रेंड बेरिश है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड भी चल रहा है जो कुछ चिंता का कारण बन सकता है। हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को तोड़कर ऊपर चला जाए। इस कंडीशन को संभालने के लिए हमने एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यह इस बात की कंफर्मेशन करेगा कि शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड खत्म हो चुका है। उस समय ओवरऑल ट्रेंड फिर से बेरिश हो जाएगा और हम शॉर्ट ट्रेड पोजीशन लेने का सोच सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हम पहले की तरह ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का भी यूज करेंगे। अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। ये डेली टाइम फ्रेम में है और मार्केट इस समय डाउन ट्रेंड में है। हमने इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और यहां एक सपोर्ट लेवल भी है। ब्रेकआउट के बाद यह सपोर्ट लेवल अब रेजिस्टेंस में बदल चुका है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लेवल एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिससे एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। अब प्राइस इस लेवल की ओर बढ़ना शुरू कर चुका है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। बड़े पर्सपेक्टिव में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्राइस इस लेवल पर कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल एक हैंगिंग कैंडल बनी हुई है जो अनिश्चितता दिखाती है, लेकिन फिर भी हमें जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हमें एक टाइट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी, कुछ इस तरह। हालांकि इस टाइप की टाइट ट्रेंड लाइन में फेक ब्रेकआउट्स का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हमें इसी चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। बाईं तरफ हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है और दाईं तरफ उसी चार्ट का 4 आवर टाइम फ्रेम है। जो रेजिस्टेंस लाइन यहां दिखाई दे रही है वह डेली चार्ट से ली गई है और हम उसी रेजिस्टेंस लेवल को 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम पर दिख रही ट्रेंड लाइन 4 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन से मेल खाती है। मिनी ट्रेंड लाइन भी दोनों टाइम फ्रेम्स में एक जैसी दिखाई देती है। अगर हम बड़ी टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को देखें तो यह इम्परफेक्ट लग सकती है, लेकिन जब हम उसी ट्रेंड लाइन को लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यह ज्यादा परफेक्ट और क्लियर दिखाई देती है। इससे हमें ट्रेंड्स को आसानी से पहचानने में मदद मिलती है और फेक ब्रेकआउट से बचने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। अब हमें लोअर टाइम फ्रेम्स के बेस पर ट्रेड करना होगा। हमने देखा कि हमारी मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और प्राइस ने प्रीवियस लो को भी तोड़ दिया है। इससे यह कंफर्म हो जाता है कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। फिलहाल ओवरऑल मार्केट व्यू बेरिश है, जो शॉर्ट ट्रेड के लिए सही कंडीशन बनाता है। हालांकि
सिर्फ इस मिनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही एकमात्र इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि यह ब्रेकआउट किसी एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के रिजेक्ट होने के बाद होना चाहिए। अब रिवर्सल ट्रेड्स को समझते हैं। किसी ट्रेंड के दौरान रिवर्सल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्राइस एक्शन पैटर्न्स को पहचानना होगा। ये पैटर्न्स डबल टॉप, डबल बॉटम और ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न्स हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम कैंडल्स के नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह। अप ट्रेंड में हायर हाइज बनना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस केस में प्राइस एक हायर हाई बनाने में असफल रहा है और रेजिस्टेंस लेवल पर एक डबल टॉप पैटर्न बना लिया है। ये मोमेंटम लॉस का इंडिकेशन है और साथ ही एक रिवर्सल पैटर्न भी है। अब हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का इंतजार करना होगा। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। यही तरीका डबल बॉटम पैटर्न पर भी लागू किया जा सकता है। अब ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न को समझते हैं। फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है क्योंकि ये आगे बढ़ते हुए हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। हमने कैंडल्स के नीचे एक मेन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्राइस एक हायर हाई बनाने में असफल रहा और इसके बजाय एक लोअर हाई बना दिया है, जो मोमेंटम लॉस को दिखाता है। अप ट्रेंड में अगर प्राइस एक लोअर हाई बनाता है तो ये पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे सकता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड के दौरान अगर प्राइस एक लोअर लो बनाता है तो ये पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे सकता है। प्राइस एक हायर लो बनाता है तो ये एक पॉसिबली ट्रेंड रिवर्सल को दिखा सकता है। जब हम इन पैटर्न्स को देखते हैं तो हमें ब्रेकआउट होने का इंतजार करना चाहिए। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करता है तो ये सिग्नल देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, जिससे हमें शॉर्ट ट्रेड पोजीशन लेने का मौका मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे कौन कौन से टॉपिक्स हमसे सीखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं अगली वीडियो में।